नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी को मस्जिद कुबा का इमाम मुकर्रर कर दिया। अब क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने इस सूरत की अहमियत और इसकी अफादियत कि ये अहम कितनी है और इसका अजर व सवाब कितना है और अल्लाह का मुल्हाकिमीन का कितना महबूब तरीन कलाम है, जब नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया तो अब देखिए कि सहाबा के दिलों में इस सूरत को लेके कितनी मोहब्बत और कितनी अकीदत मौजूद थी। अंसारी साहबी मस्जिद कुबा के इमाम, मामूल क्या है, जब भी नमाज में तिलावत करते हैं या तो सिर्फ सूरह इखलास हर रकत में पढ़ते हैं या कोई भी किरात करने के बाद आखिर में सूरह इखलास की तिलावत ज़रूर करते हैं। अब लोगों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब आपको और सूरतें नहीं आती, कुरान मजीद को और मुकाम याद नहीं, आप सूरह इखलास ही पढ़ते रहते हैं। तो गोया कि उन्होंने इस बात को बड़ा हल्का महसूस किया कि ये क्या बस आप इखलास ही पढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा भाई अगर तुम इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो, मेरा ये अमल आप लोगों को पसंद नहीं, आप पे नागवार गुजरता है, आप कोई और इमाम रख लें। लेकिन उन्हें पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम का जो मुकाम और मर्तबा बनाया है, जो उसका हकदार है वही मुसल्ले पे खड़ा होना चाहिए। नबी साहब ने फरमाया कि जिसे कुरान सबसे ज़्यादा याद है, जो कुरान को सबसे ज़्यादा अच्छा और उम्दा पढ़ सकता है, वही तुम्हारा इमाम होना चाहिए। और इमाम होना रहता है जी वकार कोई मामूली चीज़ है, हमारी निगाहों में शायद इसका मुकाम मर्तबा नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को अपना वारिस कहा है जो मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुकाम और मर्तबा यहाँ तक बयान फरमाया कि जो मुकाम बनी इसराइल के नबियों का था, मेरे वारिसों का वही मुकाम है। और यहाँ तक फरमाया मेरे सहाबा जो तुम्हारे अंदर मेरा मुकाम है, बाद में आने वाले लोगों में मेरे वारिसों का वही मुकाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का मुकाम और मर्तबा जिसका ताल्लुक़ रब के कलाम के साथ जुड़ता है, कुरान के साथ जुड़ता है, जो हाफ़िज़ कुरान है, जो आलिम दीन है, जो मुसल्ले पे खड़े होने का अहल है, नबी अलैहि उसका बड़ा मुकाम और मर्तबा बयान फरमाया। अब उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं तो आप और इमाम रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि इन जैसा साहिब कुरान और कोई नहीं, इन जैसा और हाफिज़ कुरान कोई नहीं, इन जैसा उम्दा कुरान पढ़ने वाला और कोई नहीं। भर क्या वक़्त गुजरता रहा। चंद दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए तो उन लोगों ने वही शिकवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। तो आका इस्लाम ने उनसे पूछा कि भाई ये जो शिकवा कर रहे हैं, इनका ये शिकवा और शिकायत दुरुस्त है? या रसूलल्लाह बिल्कुल इसी तरह यही बात है। तो कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? पहले उनसे पूछा तो जाए ना कि भाई आप ये क्यों करते हैं। कहा रसूलल्लाह इस सूरत में, इन आयात में रहमान की बेहतरीन सिफ़ात का जिक्र है, रब की तौहीद बड़े उम्दा अल्फाज और समंदर को कुर्जे में बंद किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन सिफ़ात जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा ईमान बढ़ जाता है, मुझे हलावत ईमान महसूस होती है, ईमान की मिठास मिलती है। तो लिहाजा मुझे इस सूरत से मोहब्बत बड़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर सुनो, तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में पहुँचा दिया। दाता जी बकार ये सही बुखारी की हदीस नंबर 773 है। वैसे तो और भी लोगों ने बड़ी मौजू और मनगढ़ंत रिवायात और इसकी फजीलतें बड़ी बयान की हैं, बड़ी बताई भी हैं, लिखी भी हैं, लेकिन जब वहाँ सही मौजूद हैं तो हमें उनका सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में पहुँचा दिया है। तो लिहाजा हमें भी कुरान से मोहब्बत करनी है। अगर चाहते हैं जन्नत मिले, अगर चाहते हैं कि हमारी आखिरत की ज़िंदगी इत्मीनान सुकून वाली हो, हमारी आखिरत की ज़िंदगी खौफ व ख़तर से पाक हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान हो कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या लोगों अब तुम्हें किसी बात का खौफ व ख़तर करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई भी चीज़ दुख नहीं देगी, तुम्हें कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी। अगर चाहते हैं कि ये ऐलान आपके लिए हो, मेरे लिए हो, तो फिर कुरान से मोहब्बत पैदा करने, कुरान को पढ़ना, समझना, सीखना और अमल करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह एक और वाक़या सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5013 में एक सहाबी नमाज़ तहज्जुद पढ़ रहे थे। सारे सहाबा तहज्जुद गुजार थे। अल्लाह हमें भी पढ़ने की तौफीक दे।
फ़र्ज़ नमाज तो मदीने के सारे मुनाफिक भी पढ़ते थे। कोई एक मिसाल भी आप कुतुब तारीख़ में, कुतुब तफसीर में नहीं दे सकते कि कोई ऐसा बंदा अहद नबवी का कि जो अपने आप को सच्चा मुसलमान या खोटा मुसलमान ही कहता हो और नमाज ना पढ़ता हो, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। मुनाफिकीन मदीना भी सफ़े अव्वल के नमाजी थे कि कहीं हमारा निफाक ज़ाहिर ना हो जाए। लेकिन अफसोस कि आज के आशिक रसूल जो हैं बस दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ें कानों तक पहुँचती हैं, गूंजती हैं, अल्लाह कामयाबी की तरफ बुला रहा है, लेकिन ना हम रिश्ते छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना दुकान छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना खुशगपियाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना टेलीविज़न को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना दोस्तों की मजलिस छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों कामयाबी कहाँ से मिलनी? सारे सहाबा, सारे ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब हासिल किया है, जिन्होंने अल्लाह के साथ सच्ची खरी दोस्ती लगाई है, वो सारे के सारे तहज्जुद गुजार थे। क्योंकि वो वक्त ऐसा है, देखें उस वक्त के अलावा यानी उस एक वक्त को निकाल के बाकी 3 वक्त ऐसे हैं जब बंदा रब को पुकारता है, अल्लाह फिर भी सुनता है, लेकिन वो एक वक्त ऐसा है उन 4 औकात में से जब अल्लाह तबारक व तआला पुकार रहे हैं कि भाई कोई बीमार है शिफा मांगो, मैं शिफा देने के लिए तैयार हूँ। कोई मोहताज है, कोई फ़कीर है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई मकरूज़ है। आज देखें ना, दुआएं करने के लिए कहते हैं ना नहीं कि जी परेशान लोगों के लिए दुआ कर दें, मकरूज़ लोगों के लिए दुआ कर दें। तो भाई दुआ करना सुन्नत है, अल्लाह हर वक्त सुनता है, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पे आ चुके होते हैं, हमारे बहुत करीब आ चुके होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहे हैं कि मेरे बंदो उठो, जो मांगना है मांग लो। अब उस वक़्त जो लोग उठते हैं वो अल्लाह को बड़े महबूब हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। अब वो सहाबी उस वक़्त रात के पिछले पैर में ज़ाने फजर के करीब करीब सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी पास उनके घर के पास से गुजर रहे थे, तो उनकी किरात की आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी और वो बार बार सूरह इखलास ही पढ़ी जा रही थी। एक मरतबा पढ़ी मुकम्मल हुई, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, चौथी, पाँचवीं, अब बार बार सूरह इखलास ही पढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने उनको तो नहीं रोका टोका, लेकिन ज़हन के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि यार ये आदमी क्या कर रहा है। सुबह हुई, नमाज़ फजर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम को ये बात बताई कि या रसूलल्लाह, मेरे फ़लाँ दोस्त, मेरे भाई रात को जो क़यामुल लैल फरमा रहे थे उसमें बस वो सूरह इखलास ही पढ़ी जा रहे थे। तो उनके बताने के अंदाज से भी ये महसूस हो रहा था कि उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा ही हल्का, बड़ा लाइट लिया। उनके ज़हन में था कि बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते, बड़ी बड़ी आयात, सूरह बकरा पढ़ते, आले इमरान पढ़ते, सूरह निसा पढ़ते और 114 सूरतें वो पढ़ते, तो ये सूरह इखलास छोटी छोटी आयात, छोटी सूरत, और उसको बार बार पढ़ी जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और उनके चेहरे के जो आसार थे वो देखे और मुस्कुराए, और अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठा के फरमाया कि ये जो बंदा तिलावत कर रहा था, जो पढ़ रहा था, अगर तुम्हें इसका अजर व सवाब पता चल जाता तो तुम कभी भी ये सवाल मेरे सामने नहीं करते। तुम्हें पता है कि सिर्फ एक मरतबा पढ़ने का कितना सवाब है? तो मैं सुलस कुरान पढ़ने का सवाब है, सुलस कुरान पढ़ने का सवाब है। तो 3 मरतबा पढ़ा तो पूरे कुरान पढ़ने का बराबर सवाब मिल गया। इसी तरह अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी कहा कि मेरे साथियों, रोज़ाना कम से कम कुरान का जो है वो 1/3 ज़रूर पढ़ा करो। तो साथियों ने कहा अबू अय्यूब अंसारी, यार हम में से बहुत से ऐसे हैं जो मजदूरी भी करते हैं, काम काज भी करते हैं, घर के मामलात भी होते हैं, ज़रूरियात भी होती हैं, सोना उठना भी होता है, कमाना भी होता है, तो भी 1/3 पढ़ना यानी कि 30 पारों में से 10 पारे पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। इतनी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। तो जब अय्यूब अंसारी फरमाने लगे, मेरे भाइयों, मैंने महबूब पैगम्बर के सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुना है कि जो बंदा 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ता है उसे 1/3 का सवाब मिलता है। लिहाजा दिन में 1 मरतबा सूरत को ज़रूर पढ़ा करो ताकि आपका वो दिन खैर व बरकत वाला हो। फरिश्ते लिखें कि आज के दिन इसने 1/3 कुरान की तिलावत की है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के मुस्कुराए और फरमाया, अबू अय्यूब आपने बिल्कुल सही बात इनको बताई और सिखाई है। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो सहाबा काफ़ी देर से आपका इंतज़ार फरमा रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज में हम इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी वक्त गुजर गया, नबी साहब काफ़ी देर से ताख़ीर से नमाज़ पढ़ाने के लिए आए। तो मैं आगे बढ़ा, नबी अस्सलाम से मुसाफ़ा किया, नबी अस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा, हाल चाल पूछा, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद पूछा, भी ओ अब्दुल्लाह इब्ने हबीब किधर है? क्या सुनना, मैं इधर ही मौजूद हूँ, कहा मेरे पास आइए। नबी साहब ने उनका हाथ फिर पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी मुख्तसर और जामे तरीन सूरतें न बताऊँ जिन्हें अगर तुम पढ़ लो तो तुम्हारे लिए काफ़ी शाफी हो जाए, यानी कि दुनिया जहान के सारे ख़जाने तुम्हारे मुकद्दर में डाल दिए जाएँ और दुनिया जहान की सारी मुसीबतों आफतों से तुम महफूज कर दिए जाओ। कहा या रसूलल्लाह, इससे बेहतर चीज़ कौन सी हो सकती है? देखिए सहाबा का मतमा नज़र यही था कि नबी साहब कोई ऐसा अमल बता दें, कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हमारी कब्रें मुनव्वर हो जाएँ, हद निगाह तक वसी हो जाएँ, जन्नती बागीचे बन जाएँ, वहाँ जो मुनकर नकीर के सवालात पूछे जाने हैं वो हमारे लिए उनका जवाब देना आसान हो जाए और ख़ास तौर पे मैदान महशर की सख्ती से हम बच जाएँ और अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा दें कि जाओ मेरी रहमत के ज़रिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। खैर ज़रूर बताइए। तो नबी साहब ने फरमाया सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ लिया करो। दुनिया जहान के सारे ख़जाने तुम्हारे लिए हमवार कर दिए जाएंगे और दुनिया जहान की सारी आफतों मुसीबतों से महफूज कर दिए जाओ। तो ज़्यादा जिनकार इतनी फजीलत वाली, इतनी बरकत वाली ये सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। अब इसका मुखातिब तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि कुल, ए नबी इनको कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पे नबी अलैहिस्सलाम से ये भी कहा कि इनसे पूछिए इनको पैदा करने वाला कौन है। ये तो आपसे पूछने आए हैं ना कि आपका रब कौन है, आपका इलाह कौन है, आपका खालिक व मालिक कौन है। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला खुद इनसे सवाल करते हैं। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 87, वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम, ए नबी इनसे सवाल कीजिए, इनसे ही पूछिए कि इनका पैदा करने वाला, ये जो 360 इन्होंने बना रखे हैं इनमें से हैं या हज़ारों लाखों जो इन्होंने माबूदाने बातिला बना रखे उनमें से हैं? कौन है इनको पैदा करने वाला? यक़ूलून अल्लाह, तो ये सारे कहेंगे हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। जिस अल्लाह के बारे में अल्लाह ने तारुफ करवाया ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? अल्लाह। लफ्ज़ इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया जिससे सारे मुशरिकीन मक्का भी जो मुतारिफ थे। ये लफ्ज़ उनके लिए नया नहीं था, उस वक़्त भी खाना काबा को बैतुल्लाह कहा जाता था। तो लफ्ज़ अल्लाह उनके अंदर मारूफ था, मशहूर था। तो लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल करके बताया। यहाँ अल्लाह पूछ रहे हैं कि बताओ कि तुम्हें किसने पैदा किया? तो सारे बजट आवाज़ करते हैं हमें अल्लाह ने पैदा किया। दूसरा सवाल, अच्छा ये बताओ कि ये ज़मीन और आसमान किसने पैदा किया? इतनी बड़ी ज़मीन और उसके अंदर से तुम्हारे लिए निकलने वाले फल फूल, तुम्हारे लिए पैदा की जाने वाली अजनास खुराक, और तुम्हारे लिए दुनिया जहान के ख़जाने जो ज़मीन से निकल रहे हैं, आसमान से बरसने वाली तुम्हारे लिए रहमत की बारिश, और इतना बड़ा आसमान, ये सूरज, ये चाँद, सितारे, ये बताओ किसने पैदा किए? वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर व नज़ल मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा, और इस बंजर ज़मीनों को हरियाली में बदलने वाला, इस बंजर ज़मीन को सरसब्जी में बदलने वाला, इस बंजर ज़मीन से तुम्हारे लिए खुराक का बंदोबस्त करने वाला, बताओ कौन है? यक़ूलून अल्लाह, तो सारे कहते हैं सारी चीज़ों का बंदोबस्त करने वाला, इन सब का पैदा करने वाला, इन सब का कंट्रोल चलाने वाला कौन है? अल्लाह है।